सरकार अब तो गए गंदे शुमार हो करम सरकार अब तो गए गंदे शुमार हो करम सरकार अब तो गए गंबे शुमार हो करम सरकार अब तो गए गंबे शुमार। जानो दिल तुम पे फिदा है तो जहां के ताजदार। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन को। क्या बात रज़ा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली ज़हरा है कली जिसमें आया हुस्न दिया कसमाया पाक में खुद छाया जिस दिया तारीफा तो रात दे विच आया हुस्न दिया कसमाया पाक में खुद छाया। अच्छी जरा आका की मर्जी दे रब चेहरा बनाया है आका की मर्जी दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। कुल्ला अस्अलुकुम अजरन इलल मवद्दत फिल कुर्बा। सरकार कायनात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे अजर रिसालत मांगता हूँ। अजर रिसालत सिर्फ यही है, मेरी आल से मवद्दत करना। आज हम मज़ार अक़दस आले नबी औलाद अली हज़रत पीर सैयद माजिद अली शाह चिश्ती कादरी के 27वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में शरीक हैं। मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया जा रहा है। अभी नात ख़ानी, तलावत और ज़िक्र और ख़ुसूसी दुआ की महफ़िल यहाँ पर मुनाकिद की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सजादा नशीन दरबार आलिया हज़रत पीर सैयद मंसूर अहमद शाह बुखारी साहिब गुस्ल दे रहे हैं। हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहिब गुस्ल दे रहे हैं। इसी तरह इस खानवादे के दीगर बरादरान और पीर सैयद माजिद अली शाह बुखारी कादरी उनकी औलाद में से यहाँ पर आप देख सकते हैं गुस्ल देने के रूह परवर मनाज़र यहाँ पर जारी हैं। पीर सैयद माजिद अली शाह चिश्ती कादरी अलमारूफ सकी सरकार का 27वां सालाना उर्स मुबारक है। यहाँ आप चादर पोशी के मनाज़र देख सकते हैं। दरूद व सलाम की सदाओं में यहाँ उर्स मुबारक की तकरीबात यहाँ पर जारी हैं। अभी हमारे साथ सजादा नशीन पीर सैयद मंसूर अहमद शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। पीर साहब वक्त देने का बेहद शुक्रिया। मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में एक हदीस पढ़ी। सरकार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अजरन इलल मवद्दत फिल कुर्बा। सरकार ने फरमाया अजर रिसालत यही है, मेरी आल से मवद्दत करना। आप आले नबी औलाद अली हैं, ताजदार कायनात की औलाद हैं। आपके जद्द अमजद का उर्स मुबारक है। हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप ही फरमाएं। हम भी क्या कहें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पे रहमत है कि हम उनकी आल औलाद हैं। और ये जो इनके काम है कामयाबियों की वजह से इस तरह हैं। ये जो इंसान अल्लाह की राह में अपना वक्त, अपना माल,
अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, फिर अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमाता है और अपने काम अपने जाने के बाद भी जारी रखता है और करवाता रहता है। हम जैसे गुनाहगारों से अपने नेकी के काम करवा रहे हैं, ये इनसे बड़ी और क्या हमारे लिए जो है ना सादत है कि एक तो हम आले नबी औलाद नबी हैं, उसके बाद अल्लाह के दीन को लेकर आगे चल रहे हैं और इनके राह रास्त पे चल रहे हैं। इससे अल्लाह बरकतें डाले और फजीलतें डाले। पीर साहब, यहाँ पर जो हज़रत सगी सरकार का मज़ार अक़दस है, उसके साथ साथ मदरसा भी है, मस्जिद भी है, प्री डिस्पेंसरी भी है, दीनी तालीम भी है, तो ये तो बहुत बड़ी सादत की बात है। क्या कहना ये अल्लाह तबारक ताला का करम है जी, उसकी अल्लाह तबारक ताला की देन है। ये काम सारे अल्लाह तबारक ताला अपने आप करवा रहे हैं हमसे, उन्हीं की ताकत है, हमारी ताकत नहीं है। हम तो सिर्फ इसकी ड्यूटी लगी हुई है, अल्लाह तबारक ताला ने लगाई हुई है अपने नेक बंदों के खातिर, तो हम ये काम करते जा रहे हैं। एक तरफ दुनियादारी है, माहौल हर तरफ नफ्सा नफसी का है, दूसरी तरफ आप एक याद में एक महफिल सजाते हैं अपने जद्दे अमजद की। आपने उन बुज़ुर्गों को आज भी याद रखा और रूह परवर महफिल सजाई है आपने। आने वाली नस्ल की भी इसी तरह तरबियत करनी है। इंशाअल्लाह जी, हम अपनी आने वाली नस्ल को भी यही पैगाम देंगे कि दीन हक़ और दीन जो राह है ना उस पर ही चलें, ताकि कामयाबियाँ आता हूँ आगे भी, दीन में भी दुनिया में भी। और ये जो है काम अल्लाह तबारक ताला का, मैंने आपको कहा हम पे करम एहसान है जो अपनी ज़ात से वो खुद हमसे करवा रही है। पीर साहब, आपकी फ़ैमिली और इस दरगाह आलिया से खिदमत इंसानियत, खिदमत खलक, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हमेशा दर्स दिया जाता है और सादात का तो सीरत ही यही है। उनकी तो ज़िंदगी की हयात तय्यबा अगर सरकार ताजदार कायनात से आज तक देखें तो रहमतुल्लिल आलमीन है। ये जो माहौल है इंतहा पसंदी, एक दूसरे से नफ़रतें, दुश्मनियाँ, इसके बारे कुछ बताएं। नहीं, ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इब्तिदा से लेके आखिरी खुतबे तक यही फरमाया कि सब मुसलमान एक हो जाएं, अल्लाह की रस्सी को थाम लें, तफरके में ना पड़े। ये बहुत गलत है। अगर आप तफरके में पड़ेंगे तो तबाही और कुछ भी नहीं। तो एंड तक यही है कि अल्लाह तबारक ताला हमको राह हक़ पे रखे, राह सच पे रखे, और सबके लिए यही पैगाम है। बेदम यही तो हैं 5 मकसूद कायनात, मोहम्मद अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन। आज हम उस खानवादे में खड़े हैं, उस दरगाह आलिया में खड़े हैं जो इन 5 की औलाद हैं, जो औलाद बतूल हैं, आले नबी हैं, औलाद अली हैं। सैयद मंसूर अली शाह बुखारी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। 27वें सालाना उस मुबारक की तकरीबात यहाँ पर जारी हैं। तो इस रूह परवर माहौल में यहाँ पर दुआ भी की गई है पाकिस्तान की सलामती के लिए, आलम इस्लाम की खुशहाली के लिए, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए। जिस तरह पीर साहब ने आखिर में फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुसलमानों तफरके में मत पड़ो, इत्तेहाद व इत्तफाक़ के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। यही राह निजात है और यही ज़िंदगी का अहसन तरीन अमल है और यही ईमान और इस्लाम का पैगाम है। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह निगहबान।